हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एजू जोन। इंग्लिश को इजीली समझने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 फ्रेजेस। जो 5 फ्रेजेस को आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बना सकते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव। तो चलिए बगैर देर किए के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें 5 फ्रेजेस बताएंगे आपको, साथ में उसकी मीनिंग इंग्लिश, उर्दू और फिर उसके सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला फ्रेज है वो है एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है समटाइम्स, यानी कभी कभी। और एवरी नाउ एंड देन का जो सिमिलर फ्रेज होता है वो है ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ का मतलब भी वही निकलता है जो एवरी नाउ एंड देन का निकलता है, यानी समटाइम्स, कभी कभी। नॉट रेगुलर, समटाइम्स, हमेशा नहीं बल्कि कभी कभी, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं हम इसे सेंटेंस में किस तरह यूज कर सकते हैं। ही डजंट ईट फिश ऑफन, जस्ट एवरी नाउ एंड देन। वो हमेशा फिश नहीं खाता बल्कि कभी कभी। यहाँ पर जो एवरी नाउ एंड देन है, हम इसके बजाय ऑन एंड ऑफ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सिमिलर है और दोनों का मीनिंग भी सेम है। सेकेंड, शी टॉक टू मी एवरी नाउ एंड देन। वो मुझसे कभी कभी बात करती है। यहाँ पर भी हम एवरी नाउ एंड देन की प्लेस पर ऑन एंड ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों फ्रेजेस हमने सीखे, जिसका मतलब निकलता है कभी कभी। नेक्स्ट है फनीली इनफ। फनीली इनफ का मतलब होता है मज़े की बात तो ये है कि, यानी सरप्राइजिंग ट्रू। कभी कभी एक इन अ फनी मैनर में जब हम बोल देते हैं कि हाँ ये मैं भी यही सोच रहा था, ये तो मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, तो इस टाइप में हम इस फ्रेज को यूज़ करते हैं। और ये फनी से बना है, फनी जो कि एक एडवर्ब है, उससे बना है फनीली। तो इस तरह ये फ्रेज क्रिएट हुआ, फनीली इनफ। तो देखते हैं ये सेंटेंस में किस तरह यूज़ किया जाता है। फनीली इनफ आई जस्ट अबाउट टू कॉल यू व्हेन यू कॉल्ड मी। मज़े की बात तो ये है कि मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था जब तुमने मुझे कॉल की। सेकेंड है फनीली इनफ आई हियर द सेम थिंग इन द मॉर्निंग। मज़े की बात तो ये है कि मैंने यही चीज़, सेम चीज़ मॉर्निंग में सुनी। यानी जब सरप्राइजिंगली कोई चीज़ ट्रू हो जाती है तो हम उस टाइम पर ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेकन समवन फॉर ग्रांटेड। किसी को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेना। फॉर ग्रांटेड लेना ये आपने शायद सुना होगा, इसका मतलब होता है अंडर वैल्यूड, यानी किसी को बहुत अहमियत नहीं देना, या हम जिसे दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं लाइट लेना, इजी लेना। इस तरह जब हम किसी को कुछ अहमियत नहीं दी जाती है तो उसे फॉर ग्रांटेड लेना भी कहा जाता है। जैसे अगर हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे। हिज बॉस टूक हिम फॉर ग्रांटेड एंड ही मिसयूज्ड हिम। उसका बॉस उसे फॉर ग्रांटेड लेता है, यानी बहुत अंडर वैल्यूड कर देता है, इसलिए वो उसे मिसयूज करता है। सेकेंड है जनरली पीपल हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड दैट एवरी डाइंग मैन गोज टू हेवन, सो व्हेनेवर समवन डाइज दे पुट स्वर्गवासी बिफोर हिज नेम। लोग इस चीज़ को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हर जो डाइंग पर्सन होता है वो हेवन में जाता है, जन्नत में जाता है, तो इसलिए हर मरने वाले के नाम के साथ स्वर्गवासी लगा दिया जाता है। तो इस तरह इसका मीनिंग निकलेगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ फ्रेज है इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, यानी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, यानी जल्द से जल्द। कोई काम जल्द से जल्द करने के लिए हमें कहना हो तो हम कह सकते हैं इट्स अ हाई टाइम। लेकिन इट्स अ हाई टाइम का एक रूल ये है कि जब भी हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में इट्स अ हाई टाइम, तो हमें उसके साथ जो वर्ब आता है उस वर्ब को हमें पास्ट टेंस में यूज़ करना पड़ता है, हमेशा उसे पास्ट टेंस में यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हम कहेंगे इट्स अ हाई टाइम वी कॉल द पुलिस, यानी जितने जल्दी हो सके हमें भी पुलिस को बुलाना है। तो इस तरह। सेकेंड है इट्स अ हाई टाइम यू गॉट दिस रूफ रिपेयर्ड।
जितनी जल्दी हो सके तुम्हें ये रूफ रिपेयर करवा देनी चाहिए। तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हियर यू आर। हियर यू आर का मतलब निकलता है गिविंग अ समथिंग टू समवन, किसी को कोई चीज़ देना। तो जैसे हम उसे टेक इट भी कह सकते हैं, यानी ये लो, या फिर किसी को कोई चीज़ देना हो तो हियर यू आर इस तरह कहते हैं। जैसे अगर आप सेंटेंस देखोगे तो आपको ये फ्रेज बहुत इजीली अच्छे से समझ में आएगा। जैसे चलिए देखते हैं सेंटेंस। तो इसका सेंटेंस है हियर यू आर मारिया, दिस इज द बुक आई प्रॉमिस्ड यू। हियर यू आर का यहाँ पर मतलब निकलता है टेक इट, यानी हियर यू आर तुम यहाँ, हियर यू आर का मतलब यहाँ पर तुम यहाँ हो नहीं निकलेगा, यहाँ पर इसका मतलब निकलेगा टेक इट, यानी ये लो मारिया या जो भी लड़की है, दिस इज द बुक, ये वो बुक है जिसकी मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। तो इस तरह यहाँ पर हम इसे सेंटेंस में यूज करते हैं। सेकेंड है हियर यू आर आई ब्रिंग अ कॉफी फॉर यू। ये लो मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आए हैं। तो इस तरीके से इसका मतलब निकलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये 5 फ्रेजेस पसंद आए होंगे और आप इसे इजीली अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब आपका काम यह है कि आपको इनके ऊपर कम से कम किसी एक फ्रेज के ऊपर ही आपको एक सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम आपको मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नो टाटा नो बाय बाय, ओनली टेक केयर।